हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब चैनल पर पेस्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग उन्हें सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरालिसिस। दोस्तों, पैरालिसिस को आम भाषा में लकवा भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस, लकवा, इसके होने के कारण क्या है, ये कैसे होता है और इसके होने की वजह से हमारे शरीर पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, पैरालिसिस लकवे के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पैरालिसिस लकवे की। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरालिसिस लकवा होता क्या है। दोस्तों, हमारे दिमाग को खून की सप्लाई करने वाली एक ट्यूब, एक नली होती है। उस ट्यूब में, नली में किसी भी वजह से खून का थक्का जम जाने की वजह से या उस ट्यूब के रप्चर हो जाने की वजह से हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती, जिस वजह से ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से हमारा दिमाग डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब दिमाग डैमेज होना शुरू हो जाता है तो उसका असर हमारी बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। इसी को हम पैरालिसिस या आम भाषा में लकवा बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैरालिसिस लकवा कितने तरह का होता है। दोस्तों, पैरालिसिस लकवा आमतौर से दो तरह का होता है। नंबर एक वो होता है जिसमें हमारे खून की सप्लाई करने वाली नली में थक्का जम जाता है। थक्का जम जाने की वजह से हमारे दिमाग को खून की सप्लाई कम हो जाती है, कभी कभी बंद हो जाती है और बंद हो जाने की वजह से हमारी बॉडी पर उसका असर आना शुरू हो जाता है। ये होता है टाइप 1। आमतौर से जितने भी पेशेंट पैरालिसिस लकवे के देखे गए हैं वो इसी तरह के होते हैं। इस तरह के पेशेंट मोस्टली 85% होते हैं। दोस्तों, टाइप 2 वो होता है जो नली हमारे दिमाग को खून की सप्लाई करती है, वो किसी भी वजह से, आमतौर से ब्लड प्रेशर की वजह से वो रप्चर हो जाती है और रप्चर हो जाने की वजह से हमारे दिमाग को जो खून की सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा दिमाग डैमेज होना शुरू हो जाता है और दिमाग डैमेज शुरू होने की वजह से उसका असर हमारे शरीर पर आना शुरू हो जाता है। इस तरह के पेशेंट 15% होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैरालिसिस लकवे के सिम्टम की, या इनके लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पैरालिसिस लकवा हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें आमतौर से एक नॉर्मल सा वर्ड होता है, वो याद रखने की जरूरत है, बी फास्ट। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों बैलेंस। बैलेंस में क्या होता है दोस्तों, जिस पेशेंट को लकवा या पैरालिसिस होता है वो पेशेंट अपना बैलेंस नहीं बना पाता, पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट कभी कभी खड़ा अचानक से गिर जाता है। दूसरा नंबर आता है ई का मतलब होता है आइज़। दोस्तों, जिस पेशेंट को पैरालिसिस या लकवा होता है उस पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है, एक की दो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा नंबर आता है एफ का मतलब होता है फेस। दोस्तों, जिस पेशेंट को पैरालिसिस या फालिस होता है उसका फेस टेढ़ा हो जाता है, उसे हंसने में, बोलने में, खाने में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। चौथा नंबर आता है ए का मतलब होता है आर्म्स। दोस्तों, जिस पेशेंट को फालिस पैरालिसिस होता है उस पेशेंट की हाथ पैर में वीकनेस आ जाती है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं और पेशेंट अपना काम नहीं कर पाता, कभी कभी अचानक से खड़ा गिर जाता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है एस का मतलब होता है स्पीच। दोस्तों, जिस पेशेंट को फालिस या पैरालिसिस होता है उस पेशेंट को बोलने में दिक्कत होने लगती है, वो जो वर्ड बोलता है वो साफ नहीं बोलता, बोलने में तुतलाहट आ जाती है। दोस्तों, छठा नंबर आता है टी का मतलब होता है टाइम। जिस पेशेंट को फालिस या पैरालिसिस होता है उस पेशेंट के लिए टाइम बहुत मायने रखता है। जिस पेशेंट को फालिस या पैरालिसिस हो जाता है, जितने टाइम से, जितने जल्दी हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे उसके रिकवर के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयाँ इसमें ऐसी होती हैं जो जितनी जल्दी पेशेंट चला जाता है उतनी जल्दी पेशेंट को दे दी जाती हैं, जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अगर किसी को फालिस या पैरालिसिस हुआ है तो वो कौन सी जांच होती हैं जिससे उसे पता चल सके कि उसको दिमाग के किस हिस्से में हुआ है और किस वजह से उसे फालिस या पैरालिसिस हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें आमतौर से 2 जांच होती हैं, एक CT स्कैन हेड होता है और दूसरा MRI होती है। उसी से हमें पता चलता है कि हमें जो फालिस या पैरालिसिस हुआ है वो उसकी वजह क्या है, वो खून का थक्का जमने की वजह से हुआ है या वो ट्यूब नली के रप्चर होने की वजह से हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपचार की। उपचार में सबसे पहले हमें BP वॉच करना होता है। अगर पेशेंट का BP बढ़ रहा है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी होती है जिससे उसका BP नॉर्मल आ जाए। दूसरा नंबर आता है मेडिसिन का।
CT या MRI कराने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि फालिस व पैरालिसिस की वजह क्या है। अगर यहाँ ट्यूब में थक्का जम जाने की वजह से फालिस या पैरालिसिस हुआ है तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी होती हैं जो उस खून के थक्के को धीरे धीरे करके डिजोल्व कर दें। जब खून का थक्का धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है तो वहाँ ब्लड सप्लाई ठीक हो जाती है और ब्लड सप्लाई ठीक होने से ब्रेन को ब्लड मिलने लगता है और ब्रेन का वो हिस्सा जो डैमेज हुआ है वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है ऐसी दवाएं हम यहाँ यूज़ करते हैं जिससे हमारे दिमाग को भी ताकत मिले और हमारी नर्व्स भी मजबूत बने। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।